चंद्र ग्रहण क्या करें क्या ना करें, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है और ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व भी बताया गया है। तो आज आपको बताने वाले हैं कि चंद्र ग्रहण है तो आप क्या कार्य करें और क्या कार्य ना करें। इसी के साथ हमारे साथ खास मेहमान पंडित आचार्य राजीव कुमार पाठक जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, हरियाणा न्यूज चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, आप सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि आज साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है तो आज क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए और समय क्या रहने वाला है। सबसे पहले कार्यक्रम की मैं प्रारंभ जो करता हूँ गणेश स्तुति के साथ करता हूँ। बिल्कुल। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और जानते हैं आज शनिवार है, वार के स्वामी शनिदेव को प्रणाम करता हूँ। ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातम समुदम तम नमामि शनिश्चरम। अब आपने बोला है कि ये आज शरद पूर्णिमा भी है, शरद पूर्णिमा भी है और पूर्णिमा के अवसर पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। आज से ठीक 15 दिन पहले अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगा था और ये साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है। अब चंद्र ग्रहण जो लग रहा है उसका सबसे पहले समय की बात कर लेते हैं, सूतक काल की बात कर लेते हैं। चंद्र ग्रहण, उसके बाद चंद्र ग्रहण होता क्या है उसके संबंध में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चंद्रमा को जब राहु और केतु की पड़ती है तो ये चंद्र ग्रहण लगता है और ये चंद्र ग्रहण जो है, जो आप समझ सकते हैं कि ये जो भारत में भी दिखाई देगा, सब जगह दिखाई देगा। तो चंद्र ग्रहण का समय जो है वो स्टार्ट तो आज रात्रि 11:30 पे है, लेकिन इसका जो स्पर्श है वो रात को 1:05 पर है और चंद्र ग्रहण का मध्य जो है रात्रि 1:44 पर है। और मोक्ष जो है चंद्र ग्रहण का वो जो है सुबह कल, मतलब कल सुबह कह सकते हैं, 2:24 पे है और अंत जो है सुबह जो है 3:56 पे है। तो जानते हैं चंद्र ग्रहण का जो होता है सूतक काल 9 घंटा पहले लगता है, सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटा पहले लगता है। इस हिसाब से देखा जाए तो चंद्र ग्रहण का सूतक जो है वो आज शाम 4:05 से प्रारंभ हो जाएगा। अब आपने चर्चा किया, पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि चंद्रमा का चंद्र ग्रहण होता क्या है और चंद्र ग्रहण में क्या करें क्या ना करें, किस किस चीजों का उपाय करें, इस संबंध में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके चंद्र ग्रहण के संबंध में छोटी सी संक्षिप्त चर्चा कर लेता हूं। ऐसे तो खगोलीय दृष्टिकोण भी होती है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत पान होने लगे थे तो देवताओं के पंक्ति में एक स्वरभानु नामक राक्षस बैठ गया था और उसने अमृत का पान कर लिया था। इसकी सूचना भगवान विष्णु वहां मोहिनी रूप में थे, तो इसकी सूचना चंद्रदेव और भगवान सूर्य ने भगवान मोहिनी को दिया, जिसे भगवान मोहिनी ने उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। तो सर जो है वो राहु है और धड़ जो है वो केतु है। तो उसी समय से राहु और केतु को चंद्रमा और सूर्य से जो है दुश्मनी हो गई। तो ये ज्योतिषीय कारण है जिसके कारण चंद्र ग्रहण लगता है। खगोलीय कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो छाया जो पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। वैसे यह चंद्र ग्रहण जो है आंशिक है, खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। भारत के अलावा और अन्य जगह विदेशों में भी दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य होगा। सूतक में कोई भी, सूतक का मतलब होता है कि कोई भी शुभ कार्य सूतक काल में ना करें। सूतक काल में शुभ कार्य करना वर्जित है। जैसे कोई गृह प्रवेश, कोई नया काम प्रारंभ ना करें। सूतक काल में मंदिरों का कपाट बंद हो जाता है। देवताओं को स्पर्श करना, चाहे मंदिर हो या घर का मंदिर हो, कोई देवताओं को स्पर्श ना करें। तो उस समय में कोई जो है भोजन ना करना चाहिए, सूतक काल में भोजन नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कि अगर ग्रहण काल है तो ग्रहण काल में जो है भोजन पकाना भी नहीं चाहिए। जानते हैं इसमें तुलसी का और कुसा का बहुत महत्व है और खास करके गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि वह जो है ग्रहण काल में घर से बाहर ना निकले। घर से बाहर क्यों ना निकले? क्योंकि उनके अंदर एक दूसरा जीवन हो रहा है और इसमें नकारात्मक ऊर्जाएं जो है चलती रहती है।
चाकू छुरी कैंची का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए चंद्रग्रहण में। घर में तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर में क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। अब इसमें कहते हैं कि और इसके अलावा जो है किसी सुनसान जगह पे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं इसमें चलती रहती है, तो श्मशान इत्यादि जगह पे जाने से वर्जित होना चाहिए। अब आपने बोला कि इसमें करना क्या चाहिए, इसके अलावा आपने तो बता दिया कि नहीं करना चाहिए, आपने बोला करना क्या चाहिए। देखिए, इस ग्रहण में स्नान, ध्यान और दान, ये तीनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप ग्रहण के समय में आप स्नान करके और मनसा जाप करें, कुछ मंत्रों का मैं उपाय बताता हूं, तो उसके संबंध में स्नान करके और ध्यान करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए, कुल देवी या कुल देवता का पूजा करना चाहिए। और जैसे जानते हैं चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, मन का कारक है, माता का कारक है, सुख का कारक है, समृद्धि का कारक है चंद्रमा, और उसको ग्रहण लगाता है तो कहीं न कहीं परेशानी आ जाती है। हालांकि इस साल जो ग्रहण लग रहा है वो मेष राशि में लग रहा है, और मेष राशि में क्या है कि मेष राशि के साथ में वहां पे जो है चंद्रमा है और राहु है और गुरु विराजमान है, इसलिए गुरु थोड़ा सा प्रभाव को कम करेंगे। हालांकि शनि जो है अपने राशि कुंभ राशि में है, और सूर्य बुध और मंगल जो है तुला राशि में है, जो इस पे दृष्टि बनाए हुए हैं। तो इसलिए ये जो होता है कि ग्रहण जो है, और ये साल का दूसरा 15 दिन के अंदर दूसरा सूर्य ग्रहण है, तो ये थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं कि करना क्या चाहिए। देखिए, चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा है क्या, चंद्रमा जो है भगवान भोले शंकर के मस्तक पे विराजमान है। तो जो लोग जितना हो सके भगवान भोले शंकर की आराधना करें, मनसा जाप करें। मनसा जाप का मतलब होता है कि आपका दोनों ओठ नहीं चले और मन से जाप करें। पंचाक्षर, इसमें जो है पंचाक्षर मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जितना जाप कर सकते हैं वो आपको बहुत फायदा करेगा। इसके अलावा जो है अगर कोई कर सकते हैं तो महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमीव वर्धनानि मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्, ये महामृत्युंजय मंत्र है, इसका जाप करने से बहुत फायदा मिलेगा। महामृत्युंजय के अलावा जो है शिव गायत्री मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप भगवान विष्णु के बहुत शक्तिशाली मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। और अगर इससे भी होता है तो गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके अलावा बहुत सारे मंत्र हैं। भगवान राम का नाम ले सकते हैं, ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यं राम नाम वरानने। अगर कुछ नहीं है तो सीताराम 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 जय सीताराम, भगवान कृष्ण भगवान भोले शंकर सबकी आराधना कीजिए। शरद पूर्णिमा है तो इसलिए आप लोग ध्यान कीजिए, और स्नान ध्यान करने के बाद जब ग्रहण खत्म होता है फिर से ग्रहण के समय में भी, और ये बात जान लीजिए कि इस समय जो मंत्र जाप करेंगे उसका बहुत गुना अधिक फल मिलेगा, कम से कम 10 गुना अधिक फल तो जरूर मिलेगा। इसलिए इस समय तांत्रिक क्रियाएं भी होती है। अगर कोई मंत्र सिद्ध करना है तो उस मंत्र को भी लोग इस समय में सिद्ध करते हैं। इसीलिए श्मशान या सुनसान जगह पे जाने से मनाही की जाती है, और खास करके गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ, आपने खाना पीना में वृद्ध, गर्भवती महिला या कुछ लोगों को दवाई और जरूरी चीज खाने में छूट जाती है, उनको दोष नहीं लगता है। इसलिए और उसके बाद दान क्या करना चाहिए, और जब जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाए फिर स्नान करके घर में गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती है तो उसके बाद दान करना चाहिए। चंद्रमा से संबंधित, चंद्रमा को सफेद चीज पसंद है तो चावल का, दूध का, चांदी का, इस चीजों का दान करने से आपको बहुत ज्यादा फल मिलने की संभावना है। और जानते हैं इसमें एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई तरल पदार्थ आपके घर में ग्रहण प्रारंभ होने, सूतक काल प्रारंभ होने से पहले है तो उसमें तुलसी या
कुसा जरूर डाल देना चाहिए, जिससे कि वह पवित्र रहता है और नकारात्मक ऊर्जा उसको प्रभावित नहीं करती है। अतः आप लोग स्नान, ध्यान और दान, अगर स्नान की बात जहां तक मैं करता हूं तो पवित्र नदियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर पवित्र नदी में आप स्नान कर सकते हैं ग्रहण के समय और ग्रहण के बाद, तो यह बहुत ही पुण्य का फल मिलता है। अगर पवित्र नदी आपके आसपास में नहीं है तो जिस जल में स्नान करते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें। अगर इस सब के बावजूद भी नहीं है तो ये मंत्र अगर पढ़ सकते हैं, अगर उस जल को स्नान करने से पहले ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधम कुरु, मतलब कि सभी नदी हमारे जल में आ जाए और मैं स्नान करता हूं। तो खास करके ग्रहण के समय स्नान, ध्यान और दान, ये तीन चीज पर ध्यान देना चाहिए कि जरूरत ग्रहण के समय में अगर आपके यहाँ कोई गाय आ जाता है तो गाय को हरा चारा खिलाइए, पशुओं की सेवा कीजिए और जरूरतमंदों की सहायता करना इस ग्रहण में बहुत फायदेमंद होता है। तो स्नान, ध्यान और दान, ये तीन चीज पर ध्यान रखा जाए और ध्यान जो है, ध्यान का बहुत फल मिलता है। तो अतः भगवान भोले शंकर, भगवान विष्णु, सब लोग की पूजा कीजिए, सब लोग की मनसा जाप कीजिए, नाम लीजिए, किसी भगवान का नाम लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु भगवान विष्णु का नाम लीजिए। अगर हो सके भगवान भोले शंकर का ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है, तो इस मंत्र का जाप जितना कर सकते हैं, जो लोग गुरु से दीक्षा लिए हुए हैं तो अपने गुरु मंत्र को भी इसमें जाप कर सकते हैं। लेकिन दोनों ओठ ना चले और जिह्वा ना चले, याद रखें मंत्र जाप होता है, किसी मंदिर को स्पर्श नहीं करना है, किसी पूजा घर में नहीं जाना है, देवालय में अगर जाना है तो बाहर बैठ करके मनसा जाप करना है। जी बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं कि ग्रहण जब खत्म हो गया है तो उसके बाद क्या कार्य करने चाहिए और चंद्र ग्रहण लगने के पीछे कारण क्या रहता है? देखिए, चंद्र ग्रहण का जो खगोलीय कारण भी है। बिल्कुल, जब मैंने पहले भी कहा था, खगोलीय कारण से जब चंद्रमा जो है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी जो है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी की छाया पड़ती है। तो इस बार जो है खंडग्रास लग रहा है, आंशिक लग रहा है। अब आपने कहा ग्रहण, ये खगोलीय कारण है। और ज्योतिषीय कारण की जहां तक बात करते हैं तो चंद्रमा को जब राहु ग्रहण लगाता है, राहु, मैंने इसकी चर्चा किया है, पौराणिक कथाएं हैं, स्वर्ग समुद्र मंथन के समय में राक्षसों, जो राक्षस जो अमृत पान के लिए देवताओं की पंक्ति में बैठ गए थे, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके सुदर्शन चक्र से उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। तो इसकी सूचना, जब ये सूचना चूंकि सूर्य और चंद्रदेव ने भगवान विष्णु को दिया था, इसलिए सूर्य और चंद्रमा से राहु की शत्रुता हो गई। तो राहु सूर्य को भी ग्रहण लगाता है और चंद्रमा को भी ग्रहण लगाता है। तो इसका कारण है कि जब जब राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है तो ये चीज चंद्र ग्रहण होता है। अब आपने पूछा है कि ये जो है इसका कारण क्या है, तो मैंने बता दिया कि ये है। लेकिन इसका उपाय है, नकारात्मक शक्ति होती है, उसी की रक्षा करने के लिए मंत्र का जाप किया जाता है, जिससे कि उसकी नकारात्मकता को खत्म कर दिया जाए। और जो आपने कहा है, तो इसे सब लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मनसा जाप करते रहे और मनसा जाप करके आप इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं कि तमाम राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या कुछ असर रहने वाला है। तो सबसे पहले आप दर्शकों को बताइए कि मेष राशि वालों पर क्या कुछ असर दिखाई देगा। देखिए, चूंकि ये चंद्र ग्रहण तो मेष राशि पे ही लग रही है, अश्विनी नक्षत्र में ही लग रही है, तो थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत तो है ही। और मंगल की दृष्टि भी है तुला राशि। आज के दिन में जो ग्रहों की स्थिति है, तो आज की जो स्थिति है वो मेष राशि में, चूंकि गुरु वहां विराजमान है, थोड़ा प्रभाव को कम करेंगे। तो गुरु, राहु और चंद्रमा आज जो है मेष राशि में है। और तुला राशि में जो है 4 ग्रह है, सूर्य, बुध, मंगल और केतु 4 ग्रह हैं। तो इसलिए इन चारों की दृष्टि समसप्तक योग भी बन रहा है। तो इसलिए जो है कि थोड़ी सी मेष राशि वालों को सावधानी रखने की जरूरत है। बिल्कुल, और पूजा पाठ करने की जरूरत है। उतना देखिए, ग्रहण तो किसी राशि के लिए अच्छा नहीं होता है। आपने चर्चा किया तो मैं थोड़ा कर दूं। और थोड़ी सी चर्चा राशि की जब बात की है आपने, तो राशि के संबंध में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। बहुत से लोग देखते हैं, देखिए अगर आपका जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान पता है और आपका लग्न कुंडली बनता है, तो लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में विराजमान होता है वही आपका राशि होता है। तो उस राशि से लोग देखें, जिनको जन्म स्थान, जन्म तिथि, जन्म समय पता नहीं है, वो लोग जो है अपने नाम के राशि से राशिफल देख सकते हैं। जी
बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं वृष राशि वालों की। वृष राशि वालों के लिए इस चंद्र ग्रहण में क्या कुछ असर दिखाई देगा? शुभ होगा असर या फिर अशुभ होगा? देखिए, ग्रहण बहुत शुभ तो किसी के लिए नहीं होता है, ग्रहण नाम ही ग्रहण है। लेकिन जहां तक वृष राशि वालों की सवाल है, तो वृष राशि वालों के लिए यह ग्रहण उतना अच्छा नहीं है, उनको सावधानी रखने की जरूरत है। बिल्कुल। मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ असर दिखाई देगा? मिथुन, देखिए जैसे वृष राशि का स्वामी शुक्र है, तो मिथुन राशि का स्वामी बुध है, तो बुध राशि वालों के लिए उतना परेशानी वाली बात नहीं, इनके लिए थोड़ा सा अच्छा ही माना जा रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण जो है थोड़ा सा अच्छा माना जा रहा है। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ असर दिखाई देगा? देखिए, कर्क राशि के स्वामी तो चंद्रमा ही होते हैं और चंद्रमा को ही ग्रहण लगता है, तो इनको सामान्य आज की स्थिति को देखते हुए इनका कोई ना बहुत अच्छा बहुत बुरा भी नहीं कह सकते हैं, सामान्य कह सकते हैं। बिल्कुल। बात कर लेते हैं हम सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों पर क्या कुछ असर दिखाई देगा? देखिए, वैसे आज की स्थिति देखा जाए तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य है और सूर्य पे भी राहु की दृष्टि है, तो देखिए सावधानी तो रखनी ही चाहिए, लेकिन इनको भी सामान्य कहा जा सकता है, न बहुत ज्यादा परेशानी न बहुत ज्यादा अच्छा। बिल्कुल। बात कर लेते हैं अब कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों की राशि पर क्या कुछ असर दिखाई देगा? देखिए, कन्या राशि का स्वामी भी बुध ही है, तो हालांकि बुध पे इस पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा शुभ संकेत है। बिल्कुल। तुला राशि वालों के लिए कितना खास? देखिए, तुला राशि वालों का स्वामी शुक्र है, तो थोड़ा सा उनको सावधानी बरतने की जरूरत है, उतना शुभ नहीं है तुला राशि वालों के लिए, तो तुला राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ रहेगा और चंद्र ग्रहण का क्या कुछ असर? वृश्चिक राशि के स्वामी जो है मंगल है, और आप जान रहे हैं कि मेष राशि पे ही लग रहा है, तो उनको भी थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। बिल्कुल पंडित जी। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ रहेगा और क्या कुछ असर यहाँ पर दिखाई देगा? देखिए, धनु राशि के स्वामी गुरु है, गुरु चूंकि बैठे हुए हैं मेष राशि में, तो इनको न बहुत अच्छा न बहुत खराब, सामान्य कहा जा सकता है। बिल्कुल पंडित जी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ रहेगा और चंद्र ग्रहण कितना ज्यादा खास रह सकता है और कितना अशुभ रह सकता है? देखिए, मकर राशि के स्वामी शनि है, इनको भी बहुत अच्छा नहीं बहुत खराब, मतलब अच्छा खराब नहीं, सामान्य श्रेणी में इनको रखा जा सकता है। ग्रहण तो किसी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, तो मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं, इनको सामान्य इनका हो सकता है। बिल्कुल पंडित जी। कुंभ राशि वालों पर क्या कुछ असर? हाँ, कुंभ राशि के स्वामी भी शनि है, लेकिन कुंभ राशि के लिए थोड़ा सा अच्छा संकेत हो सकता है। बिल्कुल। मीन राशि वालों की बात करें तो मीन राशि वालों पर क्या कुछ असर दिखाई देगा? देखिए, मीन राशि के स्वामी वैसे गुरु है, तो मीन राशि को थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, आपने जिक्र किया है तमाम राशियों का, तो ऐसे में हम उपाय क्या कुछ कर सकते हैं, आप ये भी बताइए दर्शकों को। देखिए, उपाय में 3 ही उपाय है ग्रहण में, स्नान, ध्यान और दान, ये 3 चीज का बहुत महत्व है। अगर स्नान किसी पवित्र नदी में कर सकते हैं, गंगा यमुना सरस्वती, किसी भी पवित्र नदी में ग्रहण के समय और ग्रहण के मोक्ष के समय अगर आप स्नान करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फल मिलता है। अगर पवित्र नदी में स्नान नहीं करते हैं तो घर में लगभग लोग गंगाजल रखते हैं, पानी नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल डाल करके नहा ले तो उनको बहुत पुण्य का फल मिलता है। अगर ये सब भी नहीं है तो इस मंत्र से आह्वान कर ले कि सारी नदियों मेरे घर में आज मेरे स्नान इसमें आ जाए, जल में आ जाए, मैं उससे स्नान कर लेता हूं। तो इसका है भी मंत्र, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधम कुरु। अब कर दिया ध्यान। ध्यान की बात जो है सारे राशियों चूंकि चंद्रमा पे ग्रहण लगती है, तो चंद्रमा के जो भगवान है वो भगवान भोले शंकर है। भगवान भोले शंकर की किसी रूप में आप आराधना करेंगे
तो आपको फल की प्राप्ति होगी। आजकल तो सब लोग जानते हैं ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जो है वो बहुत लोग ये सब लोग करते हैं। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप बहुत शक्तिशाली, बहुत फायदेमंद होता है। अगर कुछ लोग कर सकते हैं महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं तो उनको और फायदा भी मिल सकता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अगर इसके अलावा शिव गायत्री मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का एक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और जानते हैं नवग्रह शांति के लिए सिद्धि कुंजिका सूत्र से लिया गया है, दुर्गा सप्तशती से लिया गया है। नवान मंत्र है जो नवग्रह की शांति करती है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र का भी जाप करे तो आपको बहुत फल मिलेगा। अगर जो लोग गुरु से मंत्र लिए हुए हैं वो अपने गुरु के मंत्र का जाप करें। इष्ट देवता कुल देवी की कुल देवता का पूजा जरूर करें, स्मरण जरूर, ध्यान करें। सिर्फ ध्यान करना है, इसमें सिर्फ जाप करना है, इसमें मनसा पूजा करना है। तो इस मंत्रों का जाप करते रहे और कहीं सुनसान जगह पे भी ना निकले, क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं और नकारात्मक शक्ति इसमें प्रभावित रहती है। और दान, चंद्रमा से संबंधित सफेद चीजों का दान बहुत महत्वपूर्ण है। अब दान में क्या करें? चावल तो हर लोग के घर में होता है, चावल जो है चावल का दान करें, चांदी का दान करें, दूध का दान करें, सफेद चीजों का दान करें, सफेद कपड़ों का दान करें, जरूरतमंदों को दान करें, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक चीज ध्यान रखिए, ग्रहण के दौरान अगर आप गाय की सेवा करते हैं, गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फल मिलेगा। और गाय के अलावा कोई भी पशु पक्षी है और जरूरतमंदों को सहायता कीजिए। किसी को प्रताड़ित नहीं करना है, इसमें क्रोध नहीं करना है। ग्रहण में सोने से मनाही है, सोने से दिक्कत हो जाएगी, सोना नहीं चाहिए। तो ये काम करना चाहिए। स्नान, ध्यान और दान, इस तीन चीजों को याद रखा जाए। अगर ये तीन चीज ध्यान से करते हैं तो ग्रहण सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में डालता है। एक जरूरी नहीं नकारात्मक है, ऊर्जा चल रही है तो उसी नकारात्मक तत्वों को खत्म करने के लिए, नकारात्मक प्रभावों को खत्म करने के लिए स्नान, ध्यान और दान किया जाता है और उससे सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में आएगी और आपके जीवन अच्छे होने की चांसेज है। आपकी जो मन विचलित होंगे, चंद्रमा मन का कारक है, सबसे ज्यादा मन प्रभावित होता है, माता प्रभावित होती है, सुख प्रभावित होता है। तो इसीलिए आप लोग भगवान भोले शंकर का ध्यान करें, मन को शांत रखें, क्रोध ना करें, तामसी भोजन बिल्कुल नहीं, घर में एकदम नहीं। और ग्रहण के समय में खाने से बचें और ग्रहण के समय में खाना पकाने से भी बचें। इसलिए और जो तरल पदार्थ है आपके घर में उसमें तुलसी और कुसा, तुलसी या कुसा कुछ भी डाल दें, क्योंकि एक ग्रहण को रोकने की शक्ति है, दूसरा अपने अंदर समाहित कर लेता है, तो उसकी नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है। और उसके बाद आप ग्रहण के बाद स्नान करके, ध्यान करके, दान करके आप फिर से अन्न ग्रहण कर सकते हैं। वैसे जो ग्रहण करने का है रात सुबह में 3:56 में पूर्ण रूप से समाप्ति है, उसके बाद भी आप स्नान ध्यान कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त में देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।